अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 22 मार्च 2024 को जुमा के दिन मॉस्को रशिया में एक टेररिस्ट हमला हुआ। हमला क्रोकस सिटी हॉल पर हुआ, जिसमें 6000 के करीब लोग एक कॉन्सर्ट देखने के लिए आए हुए थे। हमलावर सिटी हॉल में दाखिल हुए और उन्होंने एक एक करके मासूम लोगों को निशाना बनाया। पॉइंट ब्लैंक रेंज से लोगों को गोलियां मारी गईं और जिसमें काफ़ी ज़्यादा जानी नुकसान हुआ। दोस्तों, इसके बाद कुछ लोग रेंग कर बाहर आ गए इस हॉल से ताकि अपनी जान बचाकर भाग सके, और कुछ लोगों को टेररिस्ट ने सिटी हॉल के अंदर ही मार दिया। इसके बाद दहशतगर्दों ने हॉल को आग लगा दी और सारा का सारा हॉल जल गया। रशियन इत्तलाआत के मुताबिक अभी तक इस हमले में 137 के करीब लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 100 से ज़ायद लोग इस हमले में इंजर्ड हुए हैं। और इस वाक़ये की वजह से रशिया इस वक्त सोग की हालत में है। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने रशियन अथॉरिटीज़ को मार्च के महीने के शुरुआत में ही ये बता दिया था कि आपके मुल्क के ऊपर एक दहशतगर्द हमला हो सकता है। इसके अलावा अमेरिका ने अपने शहरियों को इस बात से भी खबरदार किया था कि वो रशिया में और ख़ास तौर पर मॉस्को में बड़ी बड़ी गैदरिंग से इज्तनाब करें। दोस्तों, इस हमले की जिम्मेदारी ISK इस्लामिक स्टेट्स ऑफ खुरासान ने कबूल की है, जो कि ISIS इस्लामिक स्टेट्स ऑफ इराक और सीरिया की ही एक ब्रांच है। इसके अलावा ISK ने सोशल मीडिया पर इस हमले की फुटेज भी जारी की है कि जिसमें उसके मुजाहिदीन लोगों को सरेआम कत्ल कर रहे हैं। लेकिन सैटरडे को रशिया ने 11 के करीब ऐसे लोग उठाए, गिरफ्तार किए, जिनका इस हमले से ताल्लुक बताया जा रहा है। और दोस्तों, रशियन प्रेसिडेंट ने टीवी पर आकर ये खुद कहा कि 4 ऐसे अफराद जिनको रशिया के ब्रयांस्क रीजन से उठाया गया है, जो कि यूक्रेन के मशरिक में वाक़े रशिया का एक शहर है। दोस्तों, रशियन अथॉरिटीज़ ने मज़ीद ये बताया कि ये लोग हमला करने के बाद दोबारा यूक्रेन भाग रहे थे, और इसी के साथ रशियन अथॉरिटीज़ की जानिब से ये चारों अफराद ताजिकिस्तान के शहरी बताए जा रहे हैं। रशिया का कहना ये है कि मॉस्को अटैक यूक्रेन ने करवाया है और इसके पीछे इनडायरेक्टली अमेरिका और दीगर यूरोपीय ममालिक हैं। अगर हम दूसरी जानिब देखें तो अमेरिका ने इस बात को कंडेम किया है। उन्होंने ये कहा है कि IS यानी दाइश, जो कि एक टेररिस्ट और जिहादी ग्रुप है, वो अमेरिका और रशिया का मुश्तरका दुश्मन है और उसको ख़त्म होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी गुस्से में आकर एक बयान देते हुए ये कहा है कि रशियन फोर्सेस हमारे यहाँ हमला करती है, हमारे लोगों का रेप करती है, हमें मारती है, और देन हम पर दोबारा ये इल्ज़ाम लगाती है कि हम ही उन पर अटैक्स कर रहे हैं। हालांकि जो फोर्सेस रशिया की यूक्रेन के अंदर ऑपरेशन कर रही हैं, अगर वो फोर्सेस अपने मुल्क में दहशतगर्दी को रोकती तो ऐसे वाक़यात ना होते। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मॉस्को पर ये हमला क्यों और किसने करवाया, और देन दोस्तों हम आपको बताएंगे कि इस हमले के जवाब में रशिया क्या रिस्पॉन्स दे सकता है, और इसके अलावा रशिया और यूक्रेन के दरमियान होने वाली जंग पर इस हमले का क्या असर होगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो का आगाज करने से पहले आप सबसे गुजारिश की जाती है कि आप हमारे चैनल व्हाट्स न्यू को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी से पहुंच सकें। 24 फरवरी 2022 को रशिया ने यूक्रेन पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले के पीछे काफ़ी ज़्यादा वजूहात शामिल थी। रशिया ये चाहता था कि रशिया और नेटो के ममालिक के दरमियान एक बफर जोन कायम किया जा सके, जो कि बेलारूस, बाल्टिक स्टेट्स और यूक्रेन जैसे ममालिक बफर जोन के लिए मौजूद थे। लेकिन दोस्तों, यूक्रेन की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो नेटो में शामिल हो, और इसके अलावा रशिया के खिलाफ उनकी एक पॉलिटिक्स चली आ रही थी।
इसी को मद्देनजर रखते हुए प्रेसिडेंट पुतिन ने हमला कर दिया यूक्रेन पर। जंग के दौरान वेस्टर्न ममालिक और ख़ास तौर पर अमेरिका ने यूक्रेन की काफ़ी मदद की है। उन्होंने ना सिर्फ यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड की, बल्कि अमेरिका और दीगर यूरोपीय ममालिक ने यूक्रेन को बहुत असला भी दिया ताकि वो रशिया का मुकाबला कर सके। दोस्तों, इस जंग को चलते हुए तकरीबन 2 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है और हज़ारों के करीब अफराद इस जंग में लुक़्मा अजल बन चुके हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो मॉस्को पर दहशतगर्द हमला हुआ है, इसका यूक्रेन की जंग से क्या ताल्लुक़ है? तो रशिया ने यूक्रेन और इनडायरेक्टली अमेरिका पर इस बात का इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने ये हमला दहशतगर्दी का मॉस्को पर करवाया है। वो इस तरह से कि उन्होंने 4 लोगों को अदालत में पेश किया और अदालत में ये बताया कि ये 4 लोग ताजिकिस्तान के रहने वाले हैं और ये सिटी हॉल पर फायरिंग करने के बाद और उसको जलाने के बाद वापस यूक्रेन की तरफ भाग रहे थे। यानी यूक्रेन ने इनको एक तरह से पनाह दी हुई है और यूक्रेन ने इस हमले को प्लान किया और इन लोगों के ज़रिए, जो कि ISK के मेंबर हैं, उनके ज़रिए मॉस्को पर करवाया है। लेकिन अगर हम दूसरी जानिब देखें तो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, और इसके अलावा अमेरिका और प्रेसिडेंट बाइडन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने साफ तौर पर इस चीज़ से इनकार कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि वो किसी भी तरह से इस हमले में मुलव्विस नहीं थे। तो फिर इसमें ये सवाल पैदा होता है कि रशिया पर ये हमला क्यों हुआ है? दोस्तों, इस्लामिक स्टेट्स यानी दाइश का रशिया के साथ एक माजी रह चुका है। रशिया ने 2015 में उस वक्त सीरियन सिविल वॉर में बशारुल असद का साथ दिया था और दाइश के खिलाफ अपनी फौजों को मैदान में उतारा था। और इसके अलावा दुनिया भर में रशिया दाइश के खिलाफ अपनी फौजें उतारता रहता है। यानी मिसाल के तौर के ऊपर अफ्रीका में जैसे वैगनर मर्सनरी ग्रुप के ज़रिए रशिया अफ्रीका में दाइश का मुकाबला कर रहा है, या इसके अलावा वो अफ़गानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, जो कि अफ़गानिस्तान में ISK के यानी इस्लामिक स्टेट्स ऑफ खुरासान के बहुत बड़े राइवल हैं। और साथ ही दाइश वाले ये समझते हैं कि अमेरिका और रशिया और ये तमाम वेस्टर्न वर्ल्ड का इस्लाम के खिलाफ एक नेक्सस है, जो कि इस्लाम के खिलाफ कार्रवाइयाँ करता है, तो लिहाजा इनके साथ जिहाद लड़ना चाहिए। तो माहिरीन की राय के मुताबिक इन्हीं वजूहात की बुनियाद पर ISK इस्लामिक स्टेट्स ने ये हमला मॉस्को पर करवाया है। लेकिन दोस्तों, क्या रशिया इस हमले का जवाब देगा और प्रेसिडेंट पुतिन का क्या रिस्पॉन्स होगा? दोस्तों, प्रेसिडेंट पुतिन ने एक बयानिया जारी करते हुए इस अटैक को बारबैरिक टेररिस्ट अटैक कहा है। उन्होंने ये कहा है कि जो कोई भी इस हमले के पीछे मुलव्विस था और जो कोई उसकी पिश्तपनाही कर रहा था, रशिया उन दोनों का मुकाबला करेगा और उनको शिकस्त देगा। दोस्तों, इस हमले के बाद ये हो सकता है कि रशिया में रहने वाले मुसलमान लोगों को रिप्रेशन का सामना करना पड़े, लेकिन रशियन अथॉरिटीज़ का उन 4 ताजिक बाशिंदों को अदालत में पेश करने के बाद अब ये जाहिर हो रहा है कि रशिया अब कीव के ऊपर ज़्यादा दबाव बनाएगा और उसमें जो वॉर हो रही है उसमें ज़्यादा तेज़ी देखने में आएगी। दोस्तों, रशिया अब ज़्यादा ड्रोन्स और ज़्यादा मिसाइल के साथ यूक्रेन के ऊपर हमला करेगा और इसी के चलते हमले के बाद रशिया ने यूक्रेन के एनर्जी पावर प्लांट्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया है और एक एक करके रशिया यूक्रेनियन एनर्जी पावर प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। इसी के साथ हमले के बाद हालिया दिनों में रशिया ने यह दावा किया है कि उन्होंने यूक्रेन के इंटेलिजेंस और मिलिट्री डिसीजन मेकिंग सेंटर्स को निशाना बनाया है और अब उन्हें भी तबाह किया जा रहा है। दोस्तों, रशिया अब लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के ज़रिए यूक्रेन को निशाना बना रहा है। यूक्रेनियन मिलिट्री इंडस्ट्री और दीगर फैक्ट्रीज जहां पर असला साजी की जाती है उनको तबाह किया जा रहा है। इसके बरअक्स यूक्रेन ने नेटो से एयर डिफेंस मदद तलब की है
انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب رشیا اٹیک کرے ان پر تو نیٹو یوکرین کو ایئر کور دے تاکہ جو میزائل یوکرین پر ہٹ کیے جا رہے ہیں وہ کم سے کم یوکرین کو نقصان پہنچائے اور ہوا میں ہی ڈسٹروائے ہو جائے۔ اس کے علاوہ دوستو $60 بلین کا یوکرینی ایڈ بل ابھی تک یونائٹڈ اسٹیٹس کی کانگریس میں پڑا ہوا ہے، جو کہ امداد کے طور کے اوپر یونائٹڈ اسٹیٹس نے یوکرین کو دینا ہے۔ تو دوستو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں خطے میں اور خاص طور پر یورپ میں حالات کس طرح سے بنتے ہیں، اور اسپیشلی ان تمام ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہوئے امریکہ اور ویسٹرن یورپین کنٹریز کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے۔ دوستو یوکرین رشیا وار اور اس حملے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں۔ شکریہ۔